रूई एक खास आदमी का चहीता है और इसीलिए उसके पास ये सब करने की इजाजत है। इसे पी लो, इससे तुम परिवार में शामिल हो जाओगी। हम काफी कमजोर डीमन थे, इसीलिए रूई ने अपनी शक्तियाँ हमें दे दी। अच्छा, तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। महसूस हो रहा है ना? अब बस एक आखिरी चीज। बढ़िया, अब ऊपर देखो। अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी हो। ये सब बस एक नाटक है। हमारा खून का रिश्ता नहीं है, हम बस अजनबियों का एक झुंड है। लेकिन हम में से कोई भी इस बेमतलब के झूठे परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। और जो कोई भी रूई को नाराज करता, उसे सजा मिलती है। उन्हें काट दिया जाता है या फिर उन्हें जला दिया जाता है। मुझे माफ कर दो रूई, गलती हो गई। मैं ठीक से नहीं कर पाई। मैं इस रूप में नहीं आना चाहती थी, अचानक हो गया। मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं और कोशिश करूँगी। मैं आपके बहाने नहीं सुनना चाहता माँ। आपको अपना फर्ज निभाना होगा। मैं समझ गई। हम सभी डीमन स्लेयर से इतने डरे हुए थे कि हमें किसी का साथ चाहिए था। मुझसे अब यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं भूल जाऊंगी तुमने जो भी कहा। चलो साथ मिलकर भाग जाएं। तुम सबसे अलग हो, तुम बाकियों से समझदार हो। मैं ये सब किसी और से नहीं कह पाती। तुम इकलौती हो जिसे मैं अपनी छोटी बहन की तरह देखती हूँ। कल रूई को उस आदमी ने पहाड़ के नीचे बुलाया है। यही सही मौका है जब हम भाग सकते हैं। बहुत बुरा हुआ। वो सभी बेवकूफ थे। मुझसे गलती कैसे हो गई? माँ को मार दिया गया है। अब क्या होगा? डीमन स्लेयर्स किसी भी वक्त यहाँ पहुँचते होंगे। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब तुम्हारा चेहरा पहले जैसा हो जाता है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। तुम क्या देख रहे हो? बस मेरे चेहरे पर खरोंच आई। डीमन, ये क्या है? कोशिश बेकार है। भले ही ये तुम्हें मुलायम लगे, लेकिन ये धागे काफी सख्त हैं। पहले तो ये रस तुम्हारे कपड़ों को पिघला देगा, उसके बाद तुम्हारे शरीर की बारी। मैं तुम्हें बड़े चाव से खाऊंगी। अरे वाह, तुम तो कमाल हो। कैसी हो तुम? क्या तुम इन धागों को अपनी हथेलियों से निकालती हो? आज रात का चांद खूबसूरत लग रहा है ना? मुझे नहीं लगता तुम्हें मुझसे दोस्ती करने में जरा सी भी दिलचस्पी है। एक मौका तो दो। कोई मुझसे ये सब जबरदस्ती करवा रहा है। क्या कहा? क्या तुम सच कह रही हो? अगर मैंने मना किया तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हें बचा लूंगी। तुम मुझे बचा लोगी? क्यों नहीं? क्यों ना हम दोस्ती कर लें? लेकिन मेरी दोस्त बनने से पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। अच्छा, तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। कि अब तक तुमने कितने लोगों की जान ली है? 5 लोगों की। तो मेरी प्यारी दोस्त, मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। धागे के गोले वाला स्पेल जो तुमने हमारे डीमन स्लेयर को फंसाने के लिए किया, वो कमाल का था। तुमने कम से कम 80 लोगों को खाया है। मैं जानती हूँ सच क्या है। मैंने बस 5 की जान ली है। मैं पश्चिम से आई हूँ और रास्ते में मैंने बहुत कुछ देखा है। पर्वत के पश्चिम दिशा में ऐसे अनेकों कोकून लटके हुए हैं। प्यारी दोस्त, आते समय लगभग मैंने 14 कोकून लटके हुए देखे थे और अंदर बंदी बने लोग धीरे धीरे पिघल कर मर गए। वैसे मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। मतलब 14 लोग मर चुके हैं। मैं बस देख रही थी कि गिनती सही है या नहीं। गिनती करने से तुम्हें क्या मिलेगा? ताकि तुम्हें इसकी सजा मिल सके। सजा? हाँ, इसी तरह तो हम दोस्त बन पाएंगे। मैं तुम्हारी आंखें निकाल लेती हूँ।
या फिर तुम्हारा पेट फाड़कर तुम्हारी अतड़ियाँ निकाल लेती हूँ। इतने लोगों की जान लेने के बाद अगर तुम्हें सजा नहीं मिली तो मरने वालों को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। जितने भी लोगों को तुमने मारा है उसके लिए तुम्हें इतना दर्द तो सहना ही पड़ेगा। इसमें हम दोनों को ही मेहनत करनी होगी और उस दर्द और पीड़ा से गुजरने के बाद तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम एक डीमन हो। मेरे साथ मजाक मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये तो बुरा हुआ। मुझे नहीं लगता हम दोनों कभी भी दोस्त बन पाएंगे। इंसेक्ट ब्रीदिंग, बटरफ्लाई डांस एंड केप्रिस। ये उसकी कटाना है। अच्छा तो ये बात है, कमजोर है इसलिए मेरा सर नहीं काट सकी। तुम मेरा शिकार हो। सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारा गला नहीं काटा गया इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच गई हो। मैं उन डीमन स्लेयर्स में से हूँ जो कटाना पे जहर का इस्तेमाल करते हैं। Everybody trying to figure out your recipe. I'm just trying to get a piece, baby. मैं हूँ शिनोबो कोचू, डीमन स्लेयर कॉर्प इंसेक्ट हशीरा। मैं एक लौती हूँ जो किसी भी डीमन उन्हें मारने के लिए जहर का इस्तेमाल करती हूँ। क्यों हूँ ना मैं सच में कमाल की? ओहो मुझे माफ करना, मैं भी पागल हूँ। तुम तो मर चुकी हो तो तुम्हें सुनाई कैसे देगा? अरे आप ठीक तो है ना? हाँ, थोड़ा सा। उस डीमन का क्या हुआ? ये फिर से जाग तो नहीं जाएगी ना? चिंता मत करो, मैंने इसे विस्टेरिया जहर दिया है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं दवाइयों में काफी माहिर हूँ। ये नहीं जागेगी, ये मर चुकी है। इसे अब ऐसे ही सड़ने दो। आपके कपड़े भले ही पिघल गए लेकिन देखिए आपका शरीर बिल्कुल ठीक है। शुक्र है। अब मुझे उस डीमन, हो सकता है तोमियो कासा ने उसे पहले ही ढूंढ कर मार दिया हो। उस लड़के और उसकी बहन, उन्हें खत्म कर दूंगा। रूही, तुम्हारे लिए परिवार का क्या मतलब है? मैं नहीं जानता। मैं उन दिनों को भूल चुका हूँ जब मैं एक इंसान था। क्या इसीलिए तुमने हमें तुम्हारे परिवार होने का नाटक करने के लिए कहा? मुझे लगा अगर मैं किसी परिवार का हिस्सा बनूंगा तो मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी। एक असली परिवार का प्यार। अरे हाँ, याद आ रहा है। वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर होस्ट कर तो सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए सायोनारा।